हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 77 या पार्ट नंबर 76 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न इसमें देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 10 हो रहा है, 10 ले यहाँ पर 40 हो रहा है, 40 ले यहाँ पर 120 हो रहा है, 120 ले यहाँ पर 240 हो रहा है, और 240 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, 2 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 10 लिख रहे हैं। तो 2 में क्या करते हैं, 2 में अगर 5 ले गुना करेंगे तो 10 आ गया, और 10 ले क्या लिख रहे हैं, 40 लिख रहे हैं। तो 10 में अगर 4 से गुना करेंगे तो 40 आ जाएगा, और 40 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 120 लिख रहे हैं। तो 40 में 3 से गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा, और 120 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 240 लिख रहा है। तो 120 में क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, कितना का है, यानी 240 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 240 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर एक बार देखिए, क्या नीचे देखिए क्या दिख रहा है, 5 ले गुना किए, 4 से, 3 से, 2 से, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 से, यानी 240 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना है, 240 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, यानी 240 हो जाएगा। तो 240 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 28 जून आपको 5 ले समय थे। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 39 जून इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो आपको 28 है ना वो 5 ले किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर 28 ले 5 संबंधित नहीं होगा, क्योंकि 28 आपको बड़ी संख्या है और 5 आपको छोटी संख्या दिख रहा है, यानी छोटी संख्या को हम क्या करेंगे कि बड़ी संख्या ज्ञात होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 28 आ जाएगा। देखिए तो 5 को क्या करते हैं, स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे। तो देखिए 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना क्या, 25 आ जाएगा, और 25 में क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, यहाँ पर 28 आ गया, जो कि यहाँ पर देखिए 28 ले समझ दिया है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे जो कि आपको 39 ले संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 6 दर्ज करते हैं। ठीक है, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 3 को जोड़ देंगे तो 6 का कितना होता है, 36 होता है, और 36 में 3 को जोड़ देंगे कितना का, यहाँ पर 39 है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी इस प्रश्न 39 है, जो कि देखिए यहाँ पर आपको 39 ले समझते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे, तो यहाँ पर 6 रखेंगे, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझे से बोलकर है, यहाँ पर आपको नीचे एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना क्या है कि सीधी रेखा कितनी है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि इस आकृति में आपको सीधी रेखा बताना है कितनी है। देखिए तो यहाँ पर आपको सीधी रेखा कितना दिख रहा है, यहाँ पर देखिए एक दिख गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिख गया, यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर देखिए इसको रखेंगे ये 3 दिख रहा है, और यहाँ पर इसको रखेंगे ये 4 दिख रहा है। ठीक है, अभी इसमें कितना दिख रहा है, 4 को दिख रहा है, और 4 के बाद में देखिए इधर से देखेंगे ये 5 दिख रहा है, और देखिए 5 हो गया, इसको रखेंगे तो कितना गया, 6 हो गया, यहाँ से दिख रहा है 7 हो गया। ठीक है, ये आपको 7 दिख गया, और यहाँ से दिखेगा ये 8 दिख रहा है। ठीक है, कितना दिख रहा है, 8 दिख गया। ये आपको सीधी रेखा कितना दिख रहा है, 8 को दिख रहा है, और 8 के बाद में देखिए एक इधर से देखेंगे ई वाला दिखेगा, ये कितना दिखेगा, ई वाला दिखेगा तो 9 हो गया, और देखिए एक इधर से देखेंगे ना, इसको देखेंगे तो कितना गया, ये 10 को गया, कितना गया 10 को, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब इसमें ये सीधे रेखा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये आपको टेढ़ा रेखा है। ठीक है, यानी इस आकृति में कितनी सीधे रेखा है, तो 10 गो है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 10 को रखते हैं। तो 10 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए बी डी के 3 स्थान बाएं हैं जो दाएं छोर पर हैं, और ई के 4 स्थान दाएं हैं जो बाएं छोर पर हैं। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है,
एक क्या दिए, बोल रहा है कि बी जो है ना आपको डी के तीन स्थान बाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पर बी को रखते हैं, ठीक है, ये बी रखते हैं। बी के बोल रहा है डी के 3 स्थान बाएं हैं, तो डी यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। डी के बाएं ये क्या हो गया, यहाँ पर बाएं दिख रहा है, बी कितने स्थान पर है, तो तीसरा स्थान पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए इधर रखते हैं, ये आपको हो गया, ये हो गया, यानी एक हो गया, दो हो गया, ये तीसरे स्थान पर दिख रहा है, ठीक है, तीसरे स्थान पर हो गया। अब बोल रहा है कि जो बाएं छोर पर है, क्या है, बाएं छोर पर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो दाहिने छोर पर है, सॉरी यहाँ पर कितना दिए, दाहिने छोर पर, जो कि यहाँ पर दाहिने है, ठीक है, ये दाएं हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि और ई के 4 स्थान दाएं जो बाएं छोर पर है। बोल रहा है कि ई के दाहिने क्या 4वां स्थान पर है, ये बी है, लेकिन जो आपको ये क्या दिख रहा है, यानी ई जो है ना आपको यानी बाएं छोर पर है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ई को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर ई रखते हैं। ई के बाद में यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि और ई के 4 स्थान दाहिने, तो ई के 4 स्थान दाहिने, इधर से दाहिने जाएंगे, कौन सा दिख रहा है, 1 2 3, और ये चौथा स्थान पर हो गया, ठीक है। ये चौथा स्थान पर कौन सा बी है, जो कि बोल रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न एक बार फिर से समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको एक बार प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि बी जो है ना, बी डी के 3 स्थान बाएं हैं। तो देखिए यहाँ पर बी दिख गया, ठीक है, बी है, और बी हो गया जो कि डी के 3 स्थान बाएं हैं, तो डी हो गया, यहाँ पर डी रखेंगे, तो डी के दाहिने देखिए, डी के यहाँ पर क्या है, डी के बाएं दिख रहा है ना, ये डी के बाएं कौन सा है, ये तीसरा स्थान पर दिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि जो कि बाएं छोर पर है, क्या है, दाहिने छोर पर है, ये डी क्या है, डी आपको दाहिने छोर पर है, बी को नहीं, डी को दाहिने छोर पर रखिएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि ई के 4 स्थान दाएं यहाँ पर बाएं छोर पर है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो ई है, ई वो बी के 4 स्थान क्या है, दाहिने है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई को रखेंगे, ठीक है, ई के दाहिने कौन दिख रहा है, तो ई के दाहिने आपको 4 स्थान पर बी दिख रहा है, यहाँ तक, ठीक है। अब बोल रहा है कि बाएं छोर पर है, जो कि यहाँ पर बाएं छोर पर है, ये कौन सा छोर है, ये आपको बाएं छोर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बाएं हो जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, बोल रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, यहाँ पर देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें कितने, यानी इसमें कुल कितने व्यक्ति हैं, 8 गो हैं। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है इसमें कि वह विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित करने का संकेत देता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए, ये 5 शब्द को आपको सार्थक क्रम में सजाना है, यानी सार्थक का मतलब क्या हो गया, हमको बढ़ते क्रम में चलना है, यानी सबसे छोटा देखना है कौन सा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक में क्या दिया, लोमड़ी दिया है, दूसरा में शेर दिया है, और तीसरा में आपको कैटरपिलर दिया है, और चौथा में पत्ता दिया है, और यहाँ पर 5वां में पंछी दिया है। आपको क्या करना है, ये 5 शब्द को क्या करना है, हमको सार्थक क्रम में सजाना है, यानी क्या बोल रहा है कि तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इस 5 शब्द में देखेंगे सबसे पहले कौन सा है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले इसमें छोटा कौन सा दिख रहा है, ये पत्ता दिख रहा है, ठीक है। आपको बढ़ते क्रम में चलेंगे ना, ये पत्ता दिख रहे हैं, यहाँ पर पत्ता कितने पदिए, 4 पदिए, ठीक है। पत्ता के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, तो कैटरपिलर आएगा, ठीक है। कैटरपिलर कितने पदिए, 3 पदिए। कैटरपिलर के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, पंछी आएगा, पंछी कितने पदिए, 5 पदिए। और यहाँ पर देखिए उसके बाद में कौन सा आएगा, तो लोमड़ी आएगी, ठीक है। तो लोमड़ी कितने पर, 1 पदिया है। लोमड़ी के बाद में यहाँ पर शेर आएगा, कितने का, शेर पर कितने, 2 पदिया है। देखिए इसको सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजा दिए, तो सबसे पहले क्या आएगा, पत्ता आएगा, पत्ता के बाद में कैटरपिलर आएगा, फिर यहाँ पर पंछी होगा, पंछी के बाद में लोमड़ी आएगा, लोमड़ी के बाद में यहाँ पर शेर हो गया, इनको सार्थक क्रम में सजा दिए। तो सार्थक क्रम में देखिए यहाँ पर 43 यानी 512 दिख रहे हैं, तो 43 512 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 43 512 यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न क्रम में कितनी ऐसी विषम संख्या है जिनके ठीक बाद एक सम संख्या आती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको एक क्रम दिया है, इसी क्रम में आपको बताना क्या है कि विषम। देखिए इसमें बताना है कि इतनी यानी कितनी ऐसी संख्या है, यानी इसमें ऐसे बताना है कि कितनी ऐसी संख्या है जिसके बाद क्या है, एक सम संख्या है। यहाँ पर देखिए
ठीक है। यहाँ पर क्या देखते हैं, यानी विषम संख्या, इसमें ऐसी कितनी विषम संख्या है, ठीक है, यहाँ पर विषम को रखेंगे, ये विषम संख्या है, ठीक है, ये विषम संख्या है, जिनके बाद में क्या है, जिनके बाद में आपको यहाँ पर एक सम संख्या आना चाहिए, तो यहाँ पर सम संख्या को रखेंगे, ठीक है, ये सम संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, इन आपको जो क्रम लिखा है ना, इस क्रम में ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है जिसके बाद में आपको सम संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 7 दिख रहे हैं, 7 के बाद में क्या दिख रहे हैं, आप 4 दिख रहे हैं, जो कि आपको सम संख्या है, ये आपको 1 दिख गया, ठीक है। अब देखिए ये भी 7 दिख रहा है, और 7 के बाद में क्या दिख रहा है, विषम 7 है, लेकिन 7 के बाद में क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, जो कि आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी सम संख्या है, ठीक है, यानी यहाँ पर 2 हो गया। 2 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए 4 दिख रहा है, यानी 3 दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 3 दिख रहा है, ठीक है, देखिए 3 के बाद में क्या दिख रहा है, 3 के बाद में यहाँ पर क्या दे आपको 6 आ रहा है, कितना रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है, तो 6 आ रहा है तो कितना गया, ये आपको विषम संख्या हो गया, 3 विषम हो गया, और यहाँ पर 6 क्या हो गया, सम संख्या हो गया, आपसे हो गया। एक कितना दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, लेकिन 7 के बाद में सम संख्या आना चाहिए, हमको विषम आ रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या दिख रहा है, 3 दिखेंगे, 4 दिखेंगे, नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, यानी 8 दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 7, 7 के पहले क्या दिख रहा है, हम पहले समझो पूछा नहीं है, ठीक है, क्या बताना है, बाद में बताना है, तो बाद में क्या दिखा है, तो बाद में देखिए यहाँ पर सम संख्या बताना है, यानी 7 हो गया विषम संख्या, और 7 के बाद में क्या रहा है, 8 दिया है, यानी सम संख्या है। उसके बाद में देखिए और देखिए और कहीं दिख रहा है इसमें, हाँ देखिए यहाँ पर 7 को रखेंगे, ठीक है, 7 के बाद में क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, जो कि आपको सम संख्या है। उसके बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, जो कि 7 के बाद में 2 दिया है, सम संख्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, ये 5 आपको विषम संख्या है। उसके बाद में क्या दिख रहा है, 4 आपको सम संख्या दिख रहा है। तो आपसे वही सवाल पूछा है कि इसमें इन श्रृंखला में ऐसे कितने संख्या हैं जिसके बाद में क्या है, सम संख्या है। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 को दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 7 को दिख रहा है, यानी 7 को ऐसी यानी विषम संख्या है जिनके बाद में क्या दिया है, सम संख्या दिया है, ठीक है, सम संख्या दिख रहा है। तो यहाँ पर 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी जो कि यहाँ पर शुक्र जो है ना आपको पृथ्वी से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि बुध जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि आपको कौन किससे संबंधित है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, पृथ्वी, पृथ्वी का देखिए यहाँ पर पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं, यानी देखिए यहाँ पर पृथ्वी, पृथ्वी का सबसे यानी पृथ्वी का सबसे यानी सबसे होगा, ठीक है, यानी सबसे निकटतम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, निकटतम, ठीक है, यानी निकटतम ग्रह लिखेंगे, ठीक है। निकटतम ग्रह कौन सा है, निकटतम ग्रह हो जाएगा ना, यहाँ पर ग्रह होगा, ठीक है, एक ग्रह है, एक ग्रह हो गया, ठीक है। निकटतम ग्रह कौन सा है, तो निकटतम ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पर शुक्र है, ठीक है, ये शुक्र है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा शब्द को रखेंगे जिसका निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है, ठीक है, कौन सा है, बुध है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर सूर्य होगा, ठीक है, सूर्य, यानी देखिए यहाँ पर क्या हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है, यानी सूर्य, यानी सूर्य का निकटतम यानी सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो बुध है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूर्य हो गया, यानी सूर्य का लिखेंगे, ठीक है, यानी सूर्य का सबसे यानी सबसे निकटतम, ये क्या हो जाएगा आपको, निकटतम, ठीक है, निकटतम ग्रह, यानी निकटतम ग्रह कौन सा है, यहाँ पर बुध है, क्या हो रहा है, यहाँ पर बुध है, ठीक है, बुध है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, तो यहाँ पर आपको सूर्य हो जाएगा। तो सूर्य को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर कान दिया है, नाक दिया और चेहरा दिए, इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो सबसे कॉमन आपको चेहरा मिल रहा है, यानी चेहरा के अंदर में क्या आता है, नाक भी आता है और चेहरा के अंदर में यहाँ पर कान भी आता है, ठीक है। देखिए तो सबसे कॉमन आपको क्या देखेंगे, यहाँ पर चेहरा को देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेहरा हो गया। देखिए तो चेहरा के अंदर में क्या देखेंगे, यहाँ पर कान भी आता है, ठीक है, चेहरा के अंदर में कान और देखिए यहाँ पर चेहरा के अंदर में नाक भी आता है,
ये क्या हो जाएगा, नाक हो गया। तो सबसे कॉमन आपको क्या दिख रहा है, चेहरा दिख रहा है, और चेहरा के अंदर में नाक भी है और चेहरा के अंदर में कान भी है, यानी आपको इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए गौर पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, वह दाएं मुड़ता है और फिर से, ठीक है, यहाँ पर से होगा, यानी फिर से दाएं मुड़ता है और यहाँ पर अंत में बाएं मुड़ता है, यानी अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक क्या दिया है, बोल रहा है कि गौर यानी पूर्व दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ठीक है, और यहाँ पर ऊपर में उत्तर होता है, नीचे आपको दक्षिण होता है। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि पूर्व की ओर, यानी देखिए पूर्व दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर मान लीजिए गौर को रखते हैं, ठीक है, एक गौर हो गया, यहाँ से चलता है किधर, पूर्व की तरफ, कितना चल रहा है, तो 15 किलोमीटर चल रहा है। अब बोल रहा है कि वह दाएं मुड़ता है, ठीक है, तो दाएं मुड़ जाता है, तो यहाँ पर दाहिने मुड़ेंगे तो इधर आएंगे, ठीक है, दाहिने मुड़ जाता है, फिर से यानी फिर से दाहिने मुड़ता है, तो फिर से क्या करेंगे, फिर से दाहिने मुड़ेंगे, तो फिर से दाहिने मुड़ता है, ठीक है, और अंत में वह बाएं मुड़ता है। अंत में क्या किया कि वो बाएं मुड़ता है, ठीक है, बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है। अब बोल रहा है कि उसका मुख किस दिशा की ओर है। देखिए वो नीचे की तरफ मुख दिख किया है, किधर है, नीचे की तरफ। तो नीचे कौन सा दिशा दिख रहा है, तो नीचे आपको दक्षिण दिशा दिख रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो दक्षिण को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एम एन का बेटा है, यानी जिसका पति ओ है। यहाँ पर ओ पी का बेटा है, यानी जिसकी पत्नी क्यू है, यानी एम का पी से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एम एन का बेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, एम को रखते हैं, यहाँ पर एम रखेंगे जो कि एन का बेटा है, ठीक है। एन का बेटा कौन दिख रहा है, यानी एम दिख रहा है, यहाँ पर बेटा रखते हैं, ठीक है, ये बेटा हो गया। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि जिसका पति ओ है, जिसका पति क्या है, ओ है, यानी एन का, देखिए यानी एन का पति कौन है, तो एन का पति हो गया, यहाँ पर पति रखते हैं, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि पी यानी ओ है ना, वो पी का बेटा है, यानी ओ जो है वो पी का बेटा है, यहाँ पर पी रखेंगे, पी का बेटा कौन हो गया, यहाँ पर ओ हो गया, ठीक है, यहाँ पर बेटा रखते हैं। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि जिसकी, देखिए जिसकी पत्नी क्यू है, लेकिन जिसकी पत्नी क्यू है यानी पी का पत्नी कौन है, तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्यू हो गया, ये क्या है, पत्नी है, ठीक है, ये पत्नी हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि एम का पी से क्या संबंध है, यानी एम को पी से बताना है क्या संबंध है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एम दिख रहा है, एम और पी से आपको संबंध बताना है। तो यहाँ पर एक बार डायग्राम में ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, पी दिख रहा है, ठीक है, पी का बेटा कौन है, तो पी का बेटा यहाँ पर क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है, ठीक है, ओ दिख रहा है। और ओ का पत्नी कौन दिख रही है, ओ का पत्नी आपको देखिए यहाँ पर एन दिख रही है, और एन का बेटा कौन दिख रहा है, एम दिख रहा है, ठीक है, एम दिख रहा है। देखिए तो पी का बेटा कौन हो गया, ओ हो गया, और ओ का बेटा कौन दिख रहा है, एम दिख रहा है। तो ये आपको बताना है कि एम जो है ना आपको पी से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो पी का एम क्या लगेगा, यहाँ पर पोता लगेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोता हो गया, ठीक है, यहाँ पर पोता हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोलेगा, पोता बोलेगा। देखिए पी जो है, पी है, आपको एम को क्या बोलेगा, पोता बोलेगा। तो पोता को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रैंड फादर हो गया, ठीक है, यानी ग्रैंड फादर देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ है प्लस है, यानी बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुना है, तो यहाँ पर एक समीकरण दिया, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ पर आपको नीचे एक समीकरण दिया है। इन समीकरण में क्या करेंगे, जो आपको मान बोल रहा है उस चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ए का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस दिया है, यानी ये देखिए इस पे कहाँ दिया है, इसके जे के जगह पर प्लस रखेंगे। आगे बोल रहा है कि बी का अर्थ सी है, यानी माइनस है। देखिए तो बी का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस, तो बी के जगह पर यहाँ पर माइनस रखेंगे। आगे बोल रहा है कि सी का अर्थ गुना दिए, तो सी के स्थान पर गुना रखेंगे, ठीक है, एक गुना हो गया। अब समीकरणों को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 7 दिए, ठीक है, 7 गुने कितना गया, 2 आ गया। फिर यहाँ पर प्लस कितना गया, यहाँ पर 3, और गुने कितना दिए, 3 दिए। फिर माइनस कितना, 6 दिया। अब समीकरण को हमको सोल्व करना है। देखिए तो समीकरण को किस प्रकार से सोल्व करेंगे,
ये 7 दूनी का 14 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना गया, तितली का 9 आ गया और यहाँ पर 6 आ गया। तो यहाँ पर 9 में से 6 को घटा लेते हैं तो 3 बच गया और 3 में और जो यहाँ पर 14 दिख रहा है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो कितना गया, 17 गया। यानी कितना गया, 17 गया। यानी इन समीकरण का मान कितना गया, 17 हो जाएगा। तो 17 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कथन आपको क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी जड़ें पौधे हैं। तो सभी जो जड़ें हैं ना क्या है, पौधे हैं। तो यहाँ पर जड़ें लिखते हैं, ठीक है। सभी जो जड़ें क्या है, पौधे हैं। तो यहाँ पर पौधे को रखते हैं। ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर पौधे हैं, ठीक है, पौधे हैं। आपको आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि कुछ, देखिए यानी कुछ चाले यानी पौधे, यानी कुछ जो चाले हैं ना यहाँ पर पौधे हैं, ठीक है। यहाँ पर चाले को रखते हैं, यानी कुछ चाले क्या है, पौधे हैं, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि सभी, यानी सभी चाले क्या है, कारण है। तो सभी जो चाले यानी क्या है, यहाँ पर कारण को रखते हैं, ठीक है। एक कारण हो गया, यहाँ पर कारण हो गया। अभी देखिए ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसमें निष्कर्ष क्या दिए, तो देखिए निष्कर्ष आपको पहला में दिया है कि कुछ पौधे जड़े हैं। बोल रहा है कि कुछ जो पौधे हैं ना वो जड़े हैं। देखिए सभी पौधे के अंदर में क्या दिख रहा है, हमको जड़े दिख रहा है, यानी सभी के अंदर ही कुछ आएगा ना। यहाँ पर ये सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ कारण, देखिए कुछ कारण पौधे हैं। जो कुछ कारण जो है वो पौधे हैं। देखिए यहाँ पर एक कारण दिख रहा है और यहाँ पर एक पौधा दिख रहा है, यानी कुछ कारण पौधा दिख रहा है, यानी डायग्राम में भी दिख रहा है और आपको निष्कर्ष भी सही बोल रहा है। ये आपको सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा भी सही है। तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है कि कुछ देखिए चाले कारण है, यानी कुछ चाले क्या है, कारण है। देखिए यहाँ पर एक क्या दिख रहा है, एक चाले दिख रहा है और यहाँ पर एक कारण दिख रहा है, यानी कुछ चाले कारण है, यानी सभी कारण के अंदर में चाले दिया है। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि सभी के अंदर ही कुछ आएगा। यानी तीसरा भी आपको सही बोल रहा है, तीसरा भी सही बोल रहा है। यानी 1 2 3 तीनों आपको सही बोल रहा है। जब तीनों सही बोल रहा है यानी सभी क्या होगा, तर्क। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।